नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के हल्लाबोल में भारत बंद का असर आज पूरे देश पर व्यापक स्तर पर देखा गया। विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में कई राज्यों में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कई रेल यातायात बाधित करने और चक्का जाम करने की कोशिश की गई। कई जगह सड़कें बंद कर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं कई राज्यों में भारत बंद का खासा असर नहीं देखा गया। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ बाजार पर भारत बंद का असर न के बराबर दिखा। बंद के दौरान दुकानें व सभी व्यापारिक संस्थान खुले रहे और वाहनों की आवाजाही भी जारी रही। हालांकि ज्यादातर जिलों में कांग्रेस और सीटू ने किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। राजधानी शिमला में सीटू के साथ कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विक्ट्री टनल के पास सीटू ने जाम लगाया और काफी देर तक यातायात बाधित रहा। जैसे आपको मालूम है, अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे भारतवर्ष के अंदर एक आह्वान किया है भारतवर्ष की मेहनतकश जनता से, आम आवाम से, कि आज किसानों के समर्थन में वो अपना सहयोग दें और भारतवर्ष के अंदर शांतिपूर्वक बंद करें। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर भी लगभग सारे जिलों में कई स्थानों के ऊपर रास्ता रोको, कई जगह पर व्यापार मंडल को जो अपील की गई थी उन्होंने भी बंद का आयोजन किया है। हमारा इस भारत बंद के माध्यम से एक आम जनता को एक जागृत करने का एक जो उद्देश्य है, आज इस बंद के माध्यम से हम हिमाचल में भी ये बात करना चाहते हैं कि जो 3 कानून इस समय केंद्रीय सरकार 5 जून को दिल्ली में अध्यादेश के माध्यम से लाई थी और बाद में सितंबर में जिसे कानून का स्वरूप दिया गया, आज हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हर जगह पर उसका एक बहुत ही एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में हम लगभग 3 किस्म की जो क्रॉप्स पैदा करते हैं, सब्जी है, फल है और अनाज है, कोई 40 लाख मीट्रिक टन। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसमें से केवल 800 मीट्रिक टन औसत जो गेहूं है वो प्रोक्योरमेंट किया जाता है। हमारा किसान जो सिरमौर में पोंटा का है, ऊना का है, नालागढ़ का है, वो मारा फिरता है। उसकी जो गेहूं है, उसका जो धान है, उसका कहीं प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। जो हमारा मक्की का किसान है, हिमाचल में हम कोई 3 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मक्की पैदा करते हैं। उसके लिए कोई भी प्रबंध, जिसमें एमएसपी 1850 रुपया है, पर हिमाचल के किसानों को उसमें 800-1200 से ज्यादा कोई भी पैसा नहीं मिलता है। सेब जो पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश से जाता है, बड़े दुख की बात है कि उसमें समर्थन मूल्य की जगह जो MIS है वो केवल 8 रुपए है। इन सब मुद्दों को लेते हुए आज हम देखते हैं कि जो सिरमौर का किसान अदरक पैदा करता था, उसको बीज की कीमत नहीं मिल रही है। इस लॉकडाउन के दौरान हिमाचल में बहुत बड़े पैमाने पर फूलों की खेती की जाती है, मगर वो जो फूल है इस समय पूरे भारतवर्ष के अंदर जो जाता था वो नहीं जा पाया और उनका सारा जो कारोबार है वो खत्म हो गया है। इन 3 काले कानूनों की वजह से साथियों, जो एक बड़ा भारी कंफ्यूजन एक आम आदमी को है कि सरकार बोल रही है ना MSP खत्म होगा, ना APMC खत्म होगी, किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये इस तरीके से है जैसे शिक्षा के अंदर सरकारी शिक्षा भी है और प्राइवेट शिक्षा भी है। APMC में किसानों का कोई कंट्रोल था, सरकार का इंटरवेंशन था, पर प्राइवेट कंपनी जब अदानी और अंबानी, अदानी जो इस समय पूरे देश में स्टोरेज के अंदर है और दूसरी तरफ जो अंबानी है वो सारे का सारा जो रिटेल के अंदर है, 2 ही बड़ी एग्री बिजनेस हिमाचल के जो 40 लाख मीट्रिक टन हम अनाज, फल, सब्जी पैदा करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। MSP तो बड़ी दूर की बात रही, A ग्रेड का माल लेकर के बाकी किसानों को इसका नुकसान होगा। इन सब मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का भी जो किसान है, मजदूर है, छात्र, नौजवान, महिलाएं हैं, उन लोगों की मदद से इस अभियान को हम पूरे हिमाचल प्रदेश में ले जाते हुए और जिस तरह की भी कॉल इस समय राष्ट्रीय स्तर से हमें आएगी, हम वहाँ पहुँचेंगे। पिछले कल 3 हमारे जत्थे शिमला, सोलन और सिरमौर जिला से आज दिल्ली पहुँचे हैं और आज बिलासपुर और ऊना के जत्थे हमारे वहाँ जा रहे हैं। कल अगर हमारे उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि किसान जो 13 दिन से वहाँ पर बैठा है उस पर सकारात्मक इन 3 कानूनों को वापस लिया जाए
और इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी निरस्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आंदोलन हिमाचल प्रदेश के भी हर गांव में पहुंचेगा। धन्यवाद। वहीं कांग्रेस ने भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में सड़क पर नारेबाजी की। वहीं कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर, ऊना और कुल्लू में भी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसा कि माना जा रहा था, भारत बंद का सबसे ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में देखने को मिला। पंजाब में बाजार पूरी तरह से बंद रहे, सड़कों पर वाहन न के बराबर दिखे और शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात लग रहे थे। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारत बंद के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। अब देखना यह है कि करीब 2 हफ्ते से कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए घरों से निकले किसानों की गुहार पर सरकार कब पिघलती है। प्रदेश के मुखिया सीएम जयराम ठाकुर ने भारत बंद को लेकर बयान दिया है। देखिए, अभी तक जहाँ तक भारत बंद के सिलसिले में जो कॉल थी हिमाचल प्रदेश में, अभी तक तो उसका कोई असर नहीं है। विशेष तौर से कुछ जगह सड़क को अवरुद्ध करने की कोशिशें हुई है। 70 लोग जो है, जहाँ 2-3 जगह 4 जगह जो है आपको जानकारी मिली है। ठेउग में कम्युनिस्ट पार्टी ने और उसके बाद दूसरी जगह कुछ जगह कांग्रेस पार्टी, और सभी जगह से जो फीडबैक है शांतिपूर्ण तरीके से सारा चल रहा है। कहीं भी किसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में इसका प्रभाव नहीं है। बंद का प्रभाव तो बिल्कुल नहीं है लोग, लेकिन सड़क रोकने की जो कोशिश हो रही है वो भी कुछ जगह जो लोग बैठे थे वो उठ गए हैं, कुछ जगह उठने वाले हैं। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।